कर्नाटक में जन्मे, मुजफ्फरपुर से जेल में रहते हुए चुनाव जीते, बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रक्षा मंत्री रहे, पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करवाने में योगदान देने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, इंदिरा सरकार के आपातकाल का पुरजोर तरीके से विरोध करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके गार्ड के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया गया। मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस का निधन 88 साल की उम्र में मंगलवार को हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फर्नांडिस को याद करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, जॉर्ज साहब ने भारत के बेस्ट राजनीतिक लीडरशिप की अगुवाई की, उनका योगदान काफ़ी अहम रहा है। प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक जताया है। इसके अलावा बिहार में जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम नेताओं ने दुख जताया। दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस का बिहार से गहरा रिश्ता था। वे जनता दल के संस्थापक सदस्य थे। 1994 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने अलग समता पार्टी बनाई, जो आगे चलकर 2003 में जनता दल यूनाइटेड बन गई। अभी इसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के नालंदा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सैनिक स्कूल बनवाया। मजदूरों के लिए उन्होंने श्रम हॉस्पिटल की शुरुआत की। उनके निधन से पूरे बिहार में शोक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। आइए जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन से जुड़े कुछ अहम घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। यादगार रहा राजनीतिक सफ़र। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का भारतीय राजनीतिक में ऐतिहासिक योगदान रहा है। फिर चाहे वह रक्षा क्षेत्र में उठाए गए बड़े फैसले हो या फिर इमरजेंसी के दौरान अपनी आवाज़ उठाने का मुद्दा रहा हो, जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा से ही बढ़कर नेतृत्व किया है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में 1974 में हुए रेलवे हड़ताल के सबसे बड़ी हड़ताल के रूप में देखा जाता है। उस दौरान उस ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के प्रमुख थे। जॉर्ज की अगुवाई में हुई उस हड़ताल ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी। पादरी बनाना चाहता था परिवार। कर्नाटक के मंगलौर में पढ़ाई करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को उनका परिवार पादरी बनाना चाहता था, लेकिन इनका उनसे मोहभंग हो गया और चर्च छोड़कर वह नौकरी की तलाश में मुंबई चले गए। यहाँ उन्होंने बहुत ही गरीबी में वक्त गुजारा और चौपाटी पर सोकर रातें बिताई। यहीं पर वह सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यक्रमों का हिस्सा लेने लगे। 9 बार रह चुके हैं सांसद। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से लड़कर जॉर्ज फर्नांडिस सांसद बने थे। ये 9 बार के सांसद रहे हैं। बाद में उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर सीट को अपनी कर्मस्थली बनाया। 1952 से 1967 तक मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर कांग्रेस काबिज रही। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर पर लड़े। जॉर्ज फर्नांडिस ने कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ा और 1967 के चुनाव में जीत हासिल की। 1971 में फिर से सीट कांग्रेस के पास चली गई। नरेंद्र मोदी बने सुरक्षा गार्ड। आपातकाल के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस उड़ीसा में थे। इस दौरान वह देश भर में रूप बदलकर घूमते रहे। मछुआरे से लेकर साधु के रूप में वह आपातकाल का विरोध करने में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहे। कई नेता अंडरग्राउंड थे या जेल में थे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो हरे रंग की लुंगी में और दाढ़ी रखी हुई थी। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने इस अंडरग्राउंड नेता की सुरक्षा में गार्ड की जिम्मेदारी निभाई। हरे रंग की लुंगी पहने वो जो शख्स था वो जॉर्ज फर्नांडिस था। डायनामाइट षड्यंत्र में पहुंचे जेल। 1975 में इंदिरा गांधी की ओर से लगाए गए आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उन पर सरकारी प्रतिष्ठानों और रेलवे पटरियों को उड़ाने के लिए बड़ौदा डायनामाइट षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था। 1977 में उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा था। बिहार के मुजफ्फरपुर से भारी मतों से जीत हासिल की। समता पार्टी भी बनाई। जॉर्ज फर्नांडिस ने आपातकाल के बाद 1977 का लोकसभा चुनाव जेल में रहकर ही लड़ा। वह बिहार की मुजफ्फरपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और उन्होंने वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद बनी जनता पार्टी की सरकार, उन्हें उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी मिली और बाद में उन्होंने अपनी अलग समता पार्टी बनाई। जॉर्ज फर्नांडिस के रक्षा मंत्री रहते ही देश को परमाणु शक्ति प्राप्त हुई। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में जब देश में परमाणु परीक्षण किए, साथ ही कारगिल युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। सोनिया गांधी के तस्वीर पर बवाल। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर वह काफ़ी सख्त थे। साल 2011 में उन्हें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम में बुलाया गया। केंद्र में उस वक्त यूपीए की सरकार थी। जब फर्नांडिस वहां पहुंचे तो देखा कि दीवार पर कई नेताओं के साथ सोनिया गांधी की तस्वीर भी लगी है। यह देखकर वह भड़क गए।
फर्नांडिस इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने नेहरू परिवार पर देश को लूटने का आरोप लगाते हुए उस तस्वीर को तुरंत हटाने की बात कही। उनका सख्त लहजा देखने के बाद सोनिया गांधी की तस्वीर वहां से हटाई गई। कई भाषाओं के थे जानकार। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और उनके नाम के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी रही है। उनकी मां किंग जॉर्ज 5 की प्रशंसक थी, इसीलिए उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम जॉर्ज रखा था। खास बात यह भी है कि किंग जॉर्ज का जन्म भी 3 जून को ही हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस 10 भाषाओं के जानकार थे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, उर्दू, तुलु, कोंकणी आदि भाषाएं शामिल थी। इस महान नेता को हमारी श्रद्धांजलि।